घने पर्वतों और नीले आकाश के बीच बसे हुए एक शांत राज्य का नाम था सूर्यनगर। यह राज्य अपनी समृद्धि से नहीं बल्कि अपनी शांति और न्यायप्रिय शासकों के कारण जाना जाता था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी एक साधारण लेकिन असाधारण युवती वीरांगी। उसके पिता एक साधारण कुम्हार थे और माँ मंदिर में दीप जलाने का काम करती थी। वीरांगी बचपन से ही तेज बुद्धि, साहस और करुणा से भरी हुई थी। वह दूसरों के दुख को अपना समझती थी और बिना सोचे समझे मदद के लिए आगे बढ़ जाती थी। एक दिन जब वीरांगी नदी के किनारे मिट्टी लेने गई तो उसने एक घायल पक्षी को तड़पते देखा। उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और घर ले आई। कई दिनों तक उसकी सेवा की, उसे दाना पानी दिया और धीरे धीरे वह पक्षी फिर उड़ने लगा। उड़ने से पहले उसने वीरांगी की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो। अगले ही पल उसकी चोंच से एक छोटी सी चमकदार नीली पंखुड़ी गिर पड़ी। वीरांगी ने उसे संभाल कर रख लिया, बिना यह जाने कि वही पंखुड़ी उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। कुछ दिनों बाद सूर्यनगर पर संकट छा गया। आकाश में अंधकार छा गया, नदियां सूखने लगीं और खेत बंजर होने लगे। राज्य के ज्योतिषियों ने घोषणा की कि उत्तर दिशा की पहाड़ियों में एक छाया देवी जाग चुकी है जो राज्य की ऊर्जा को धीरे धीरे निगल रही है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इस संकट का समाधान लाएगा उसे आधा राज्य और सम्मान दिया जाएगा। कई वीर योद्धा गए पर कोई वापस नहीं लौटा। वीरांगी यह सब देख चुप नहीं रह सकी। उसने अपनी माँ के चरण छुए, पिता से आशीर्वाद लिया और अकेली ही उत्तर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में घने जंगल आए, ऊंचे पहाड़ मिले और डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसका साहस कमजोर नहीं पड़ा। एक रात जब वह थक कर एक चट्टान के पास बैठी थी तभी उसकी जेब से वह नीली पंखुड़ी चमकने लगी। उसी रोशनी से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम था प्रकाशिनी। प्रकाशिनी ने कहा, वीरांगी, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए यह पंखुड़ी तुम्हें मिली। यह शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन याद रखना इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। अगले दिन वीरांगी छाया देवी की गुफा तक पहुंच गई। वहां अंधकार इतना गहरा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। छाया देवी की आवाज गूंज उठी, मानव कन्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें अपार शक्ति और वैभव दे सकती हूँ, बस मेरे साथ रहो। वीरांगी ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों की मुस्कान चाहिए। यह सुनते ही छाया देवी क्रोधित हो गई और चारों ओर अंधकार फैल गया। वीरांगी की आंखों के सामने उसका गांव, उसके माता पिता और भूखे बच्चे घूम गए। तभी नीली पंखुड़ी फिर चमकी। प्रकाशिनी की आवाज गूंजी, डरो मत, अपने हृदय की रोशनी दिखाओ। वीरांगी ने आंखें बंद की और अपने भीतर की करुणा और प्रेम को याद किया। अचानक उसके शरीर से उजाला फैलने लगा। वह उजाला अंधकार को चीरता हुआ गुफा में फैल गया। छाया देवी चीख उठी और धीरे धीरे उसका रूप एक साधारण स्त्री में बदल गया। वह रोते हुए बोली, मैं भी कभी तुम्हारी जैसी थी, लेकिन मेरे दर्द ने मुझे अंधकार बना दिया। वीरांगी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दर्द से भागो मत, उसे समझो, रोशनी हर किसी के भीतर होती है। छाया देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसी क्षण गुफा उजाले से भर गई। अंधकार समाप्त हो गया, पहाड़ों से पानी की धाराएं बहने लगीं और आकाश फिर से नीला हो गया। वीरांगी जब सूर्यनगर लौटी तो पूरे राज्य ने उसका स्वागत किया। राजा ने उसे आधा राज्य देने की बात कही, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे बस यह चाहिए कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए, कोई माँ आंसू न बहाए। राजा ने उसकी बात मान ली और वीरांगी को राज्य की सलाहकार बना दिया। उसने स्कूल खुलवाए, कुएं खुदवाए और गरीबों के लिए आश्रय बनवाए। लोग उसे अब रोशनी की रानी कहने लगे, भले ही वह कभी रानी नहीं बनी। और इस तरह एक साधारण कुम्हार की बेटी ने अपने साहस और करुणा से पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति तलवार या जादू में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो दूसरों के लिए धड़कता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए, क्योंकि शायद अगली रोशनी आप ही बने।